CAA, NRC और NPR के निफाज के खिलाफ आज मेडिकल फर्टिनिटी की जानिब से तिमापुरी सर्कल से मिनी विधान सौदा तक जबरदस्त एहतजाजी रैली निकाली गई। एहतजाजी रैली में मेडिकल शोबाजात, एलोपैथिक, डेंटल, आयुष, फार्मासिस्ट, नर्सिंग, पैरामेडिकल, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, डॉक्टर्स, नर्सेस और दीगर तिब्बी अमले के अफराद की कसीर तादाद ने शिरकत की। मिनी विधान सौदा में एहतजाजी मुजाहरे के दौरान मरकजी हुकूमत से CAA, NRC को वापस लेने का पुरजोर मुतालबा किया गया। CAA, NRC को दस्तूर के मुनाफी और सही क़वानीन करार देते हुए कहा गया कि हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है और हिंदुस्तान जैसे सेकुलर मुल्क में मजहब के नाम पर शरीयत देने की कोई कानूनी व दस्तूरी गुंजाइश नहीं है। इस तरह के मुतनाज़ा क़वानीन के जरिए मुल्क में फिरकावाराना मुनाफरत को हवा देने की मज़मूम कोशिश की जा रही है। डॉक्टर शकील अहमद खान, मोहम्मद इरफान महागावी, डॉक्टर मोहम्मद खुर्रम, डॉक्टर जीनत, डॉक्टर सीमा देशपांडे, डॉक्टर इमरान के अलावा डॉक्टर्स और शोबा तिब से मुंसलिक मर्द और खवातीन की कसीर तादाद ने एहतजाजी रैली में हिस्सा लिया। गुलबर्गा से ATV न्यूज के लिए आयतुल्ला सरमस की रिपोर्ट। ये जो बिल है NRC और CAA, ये दोनों अलग अलग एंटिटीज जब तक है इसमें उतना इंडियन पीपल को खतरा नहीं है, मगर जब इनका कॉम्बिनेशन होता है तो ये डेडली कॉम्बिनेशन बन जाता है। अब हमको ये देखना है कि स्पेशली अब इसको ऐसा लिया जा रहा है कि ये सिर्फ मुस्लिम्स के अगेंस्ट है, जबकि अगर इसको गौर से पढ़ा जाए तो ये इंडियन नेशन और इंडियन पब्लिक के अगेंस्ट है। इट इज अगेंस्ट द एंटायर पब्लिक। अब मैं ये गर्व के साथ ये बोल सकता हूँ कि ऐसी कोई कम्युनिटी, ऐसी कोई फील्ड नहीं बची है जहाँ से ये आवाज़ नहीं उठ रही है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इंडिया को डिवाइड कर रहा है। अब क्योंकि डॉक्टर्स जो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा तबका माना जाता है सोसाइटी में, हम लोग जब ये बैठ के पढ़े हैं तो हमें भी इसमें कई एक गलतियां नहीं, ये तो सिर्फ दिखावा है, ये सिर्फ जैसा जो है ना जुमला है, जैसा 15 लाख जो है ना आपके अकाउंट में आएंगे, 2000 की नोट में माइक्रोचिप है, उसी तरीके से ये CAA, NRC को लेके ये जुमला है। मेरे हिसाब से ये शर्मनाक बात है कि हम सब पहले ये तय किया है कि गवर्नमेंट से कि हम रेफ्यूजीज़ हैं, हम लेके जाके गवर्नमेंट को बोलें कि सर हम रेफ्यूजीज नहीं हैं, तो उन्होंने हमें डिसाइड करेंगे कि भाई हाँ तो रेफ्यूजी नहीं है। सिटीजनशिप तो दूर की बात है, हम पूरे हिंदुस्तानियों को जो 130 करोड़ कहते हैं, हमें ये पहले प्रूव करना है कि हम रेफ्यूजी नहीं है। सिटीजन होते हुए प्रूव ये करना है रेफ्यूजी नहीं है, हर वो सिटीजन के लिए शर्मनाक बात है। जब आपके जैसे कि हम लोग डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट, नर्सेस हैं, जब हम प्रोफेशनली हम उतरते हैं तो जब कोई पेशेंट आता है हमारे फार्मेसी पे तो हम उसके मजहब नहीं देखते, ना उसका हम कास्ट देखते हैं, जब बस उसकी हम किस तरह से तकलीफ उसकी दूर कर सकते हैं वो देखते हैं। ये बात हमारी गवर्नमेंट क्यों नहीं समझती है, ये हमारा सवाल है। जब हम इतने परेशान और इतनी मुसीबतों के साथ जो है हर सेक्टर का, हर मजहब का, हर कास्ट का जब रोड पे आ रहा है और आपसे सवाल पूछ रहा है, क्यों मोदी जी हमारी तकलीफ आपको नज़र नहीं आती है? आप थोड़ा सा गौर कीजिए और थोड़ा सा फिक्र कीजिए। स्पेशली हमारे मोटा भाई, आपसे रिक्वेस्ट है कि जो है आप हमारी तकलीफात को समझिए। कि हमने इस एक्ट को बखूबी बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है और इसमें काफ़ी कॉन्स्टिट्यूशनल एरर्स हमने देखे हैं। ये आर्टिकल 14, 15 और 21 का सीधे तरीके से उल्लंघन है। ये आर्टिकल 14 जो एकदम बुनियादी आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको सिरे से वायलेट करता है। कोई भी कंट्री का डेमोक्रेसी ये नहीं कहता कि आप सिटीजनशिप रिलीजन और कास्ट के आधार पर दिया जाए, जबकि ये एक्ट पार्लियामेंट में जब लाया गया इसकी बुनियाद ही रिलीजन बायस है। Our message is to just convey that whatever our culture is there, the Hindu Muslim भाई भाई, Hindu Muslim Sikh ईसाई हम सब मिलकर भाई भाई। So we are educated, we are just convincing our Prime Minister and the Home Minister try to understand the current scenario of our country.